नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3, 4 और 5 जनवरी आपके लिए कैसे रहेंगे, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ कर्क राशि के लिए जनवरी फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि केतु ग्रह वर्तमान में कर्क राशि के तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, कर्क राशि को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 3, 4 और 5 जनवरी उनके लिए एक प्रकार से थोड़ा सा सावधानी के दिन है। इस समय उनको चोट चपट, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इनसे बचना है। इस समय दोस्तों कोई ना कोई विवाद होता है, ध्यान रखना चाहिए। मैं केवल यानी कि ग्रहों के आधार पर बता रहा हूं। 3, 4 और 5 जनवरी वाहन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में होने वाले विवादों से थोड़ा बचे। अब दोस्तों, केतु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति को थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। अब दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं कर्क राशि के लिए वर्तमान समय बुरा नहीं बता रहा, पर 3, 4 और 5 जनवरी ध्यान रखने के दिन है। इस समय दोस्तों किसी न किसी कारण से विवाद हो जाता है, किसी न किसी कारण से हम दुश्मन बना देते हैं, किसी न किसी कारण से हम विवाद को हवा दे देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ये करा किसने और भरा किसने। तो दोस्तों, ऑफिस हो चाहे कार्य स्थान हो, वहां पर कोई कारण हो, नाम आपका आ जाए और यानी कि आपका नाम उछाल के और आपके ऊपर थोप दिया जाए, तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। ये ग्रह स्थिति जो कर्क राशि के बनी है 3, 4 और 5 जनवरी को, बैठे बैठे उनको परेशान करने की कोशिश करेगी। ये कष्ट होता है ग्रहों का। इस समय क्या छाया पड़ती है, आकाश में चलते हैं तो छाया पड़ जाती है। अब केतु कैसा ग्रह है आपको पता है, केतु में कितनी ताकत है, तो छाया का कारक है। राहु से भी ज्यादा ताकतवर है केतु। राहु तो इतना ताकतवर हो ही नहीं पाया जितना केतु बन गया। तो केतु इतना ताकतवर है कि सारे ग्रहों को एक जगह इकट्ठा कर दो और केतु अकेला उनको हरा देता है। इतना ताकतवर ग्रह है ये केतु नाम का। तो दोस्तों, केतु का खेल है और 3 और 4 और 5 जनवरी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बला आए तो हाथ जोड़कर पीछे की गली से निकल जाना चाहिए। इस समय दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति है कि कोई ना कोई उथल पुथल और दबाव आपके ऊपर आएगा और कोई ना कोई दबाव उथल पुथल के कारण गलती हो जाती है। तो कर्क राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति है। मैं कर्क राशि के लिए पहले भी कह चुका हूं कि अभी रिलेशनशिप और वाहन और कोई महिला मित्र थोड़ी यानी कि गुस्से से बढ़ सकती है। ये रिलेशनशिप और थोड़ी खतरनाक हो सकती है। तो इस प्रकार का थोड़ा योग है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय यानी कि विवाद होते हैं। कर्क राशि के लिए 3, 4 और 5 जनवरी थोड़ा ध्यान रखने की दिन है। और वाहन के मामले में चोट चपट का ध्यान रखे। चोट चपट का इस समय ध्यान रखना चाहिए। कोई कार्य नहीं बन रहा इस दिन, मान लो कहीं चले भी गए, कोई महत्वपूर्ण कार्य, तो चुप रहो ना। आप अपने कार्यों से गलती क्यों कर रहे हो? आप बना बनाया काम बिगाड़ सकते हो बैठा बैठे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। उथल पुथल और दबाव इस समय आएगा, पर आप जो भी करो सोच कर करो। दोस्तों, जीत तो मिल सकती है, 3, 4 और 5 जनवरी को भी जीत मिल सकती है, पर जीत से ज्यादा इस समय कोई बला नहीं आ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई देफाड़ ना पड़ जाए। कहते हैं ना, बेवजह यानी कि कराना धरा और बेवजह यानी कि लग गई। तो ये ध्यान रखनी चाहिए, इस दिन लग जाती है व्यक्ति के। तो ये इस प्रकार के दिन है। और 3, 4 और 5 जनवरी थोड़ा संभल कर रहे, थोड़ा संभल कर विवाद करे, अपने कार्यों को करे। कर्म तो करना जरूरी होता है दोस्तों, कर्म के बिना तो ग्रह भी नहीं चलते। तो दोस्तों, कर्म तो बहुत जरूरी है, पर कर्म हमसे कौन करवाता है? कर्म हमारा भाग्य करवाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। हम सत्कर्म करें, ये भी भाग्य होता है। हम अच्छा कर्म करें, ये भी भाग्य होता है। हम प्रभावशाली कर्म करें, ये भी भाग्य होता है। तो दोस्तों, जो भी कार्य भगवान ने दिया है वो हमको करना ही है।
तो 3, 4 और 5 जनवरी कर्क राशि के लिए विवादपूर्ण कार्य ना हो जाए, उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा विवाद ना हो जाए, थोड़ा यानी कि झगड़ा टंटा ना हो जाए, इनका उनको ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि की इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। कर्क राशि के लिए केतु का थोड़ा खेल रहेगा, और केतु का थोड़ा खेल उनको विवाद और बेवजह के दिक्कतों से थोड़ा ध्यान रखने का कहता है। तो इस प्रकार का ये ग्रह प्रभाव है। इस समय कोई ना कोई गलती होती है और यानी कि बेवजह का विवाद दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इस समय ध्यान रखना चाहिए। 3, 4 और 5 जनवरी ध्यान रखने के दिन है। कर्क राशि के बेवजह के विवादों में नहीं पड़े, थोड़ा सावधानी से रहे। इस समय चोट चप्पट से बचे। इस समय अगर कोई कार्य नहीं बन रहा तो गलती ना करे। इस समय गलती हो जाती है दोस्तों। गलती ऐसे होती है इस समय कि बैठे बैठे हमसे यानी कि कार्य के मामले में गलती हो जाती है। अगर कोई ट्रेड में आपको फायदा मिल रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ। आप किसी की बातों में आकर गलती कैसे कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। केतु का खेल हो सकता है। केतु का खेल आपको थोड़ा विवाद और झगड़े में डाल सकता है, जिसके कारण फिर बाद में दिक्कत हो जाए तो बाद में व्यक्ति कहता है कि ये क्या हो गया। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं 3, 4 और 5 जनवरी को सुबह सुबह 5 जनवरी की सुबह सुबह 3 और 4 जनवरी को देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा केतु के प्रभाव वाले दिन है, और इस समय किसी रिलेशनशिप के द्वारा, चोट चप्पट के द्वारा, गलती करने से किसी उथल पुथल और दबाव आ सकता है। कोई दबाव में हम गलती कर सकते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक के लिए 3, 4 और 5 जनवरी सावधानी के दिन है। 3, 4 जनवरी सावधानी के दिन है। 5 जनवरी की सुबह सुबह भी सावधानी का दिन है। इस समय चोट चप्पट और गलती से बचना चाहिए। इस समय थोड़ा दबाव और उथल पुथल आ सकती है। व्यक्ति अपने कार्यों में बेवजह विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। मान लो आप कोई ऑफिस में गए, कोई कार्य करने गए, और वहां पर आपको चुप रहना चाहिए, आपको विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। इस समय दोस्तों आप अपने कार्यों से विवाद पैदा कर दोगे, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आपके ऊपर दिक्कत आ जाएगी कि ये करना ही पड़ेगा, तो फिर बाद में हो जाएगी। इस प्रकार की स्थिति होती है इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका कार्य में मन नहीं लगेगा। इस समय व्यक्ति का मन भटक जाता है और वो खर्चा कर देता है। बेवजह खर्चा कर दोगे आप इस समय, और बेवजह पैसों का चूना लगाने की कोशिश करोगे। इस समय व्यक्ति का कार्य में भी मन नहीं लगता, वो भटक जाता है, फिर चल जाता है अपने कार्य को छोड़कर। तो इस प्रकार की स्थिति इस समय देखने को मिलती है। तो आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।